कश्मीर क्या चाहते? आजादी। लड़के लेंगे आजादी। भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब ये आवाज आती है तो हाव भाव आसपास के लोगों के ऐसे नहीं दिख रहे। अगर इतना ही मजबूत होता तो 2 लोगों ने 5 लोगों ने 5 लड़कों ने अगर कोई इस तरह का नारा लगाया भी होता तो एक इस तरह जैसे मक्खी को उड़ाते हैं 26 जनवरी को जो हम देखते हैं ना राजपथ पर, वो है राष्ट्र राज्य। और इतना डर कि 4 लड़कों ने कोई स्लोगन उठाया, इतना मतलब राष्ट्रराज हिलता है इस पर, तो जाहिर है कि राष्ट्रराज इतना मजबूत नहीं है जितना हम समझते हैं। Because Nagaland and that part was never part of even Hindu India. Kashmir has never been an integral part of India. ये मूवी बैन कर देनी चाहिए। रियलिटी के टोटली बरक्स है, हालांकि जो मुसलमान है वो ज्यादा पिस रहे हैं और ये रेवोल्यूशन ला सकती है पूरी दुनिया में। आपने कश्मीर फाइल्स देख ली? अगर हाँ तो ये सुना ही होगा, और ना तो अब सुन लीजिए। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। जम्मू एंड कश्मीर में एक मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद जो आजादी आजादी के नारे लगे वो सुने सुने से नहीं लग रहे हैं। से बोलो आजादी, तो मिलके बोलो आजादी, तो बोल मेरे भैया आजादी। अब समझ आया आपको कि आजादी आजादी की जो फसल बोई गई है उसकी बीज कहां से आई है? कुछ समझ आया आपको ये फिल्म क्या है? कश्मीर फाइल्स तो बस ट्रेलर है, ये फिल्म नहीं आईना है जिसे कश्मीरी पंडित देखकर रो पड़े हैं क्योंकि उनको अपनों की याद आई है। हमारा दर्द आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो अपने सामने देखा। मेरी ड्यूटी वहीं थी उन दिनों, मैंने खुद देखा है। हम वहाँ पर कैसे रात को इतनी फायर होती, कॉरिडोर में हम छुप जाते सारे के सारे लोग। जो जेनोसाइड हुआ था ये एक्सोडस नहीं था, ये जेनोसाइड था और ये रेवोल्यूशन ला सकती है पूरी दुनिया में। सबको जानने की जरूरत है ये, सबको। और अल्पसंख्यक गुस्से में आ गए हैं क्योंकि उनको अपनों की असलियत सबको दिखती नजर आ रही है। ये ट्रेलर अच्छा था, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी ये मूवी बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये दिखाया कि इंडिया के साथ जुल्म हुआ है। इन्होंने ये नहीं दिखाया कश्मीर वालों से इन्होंने क्या जुल्म किया बदले में। तो मैं यही कहूंगी कि नहीं, ये बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं। और हम लोग जो हमारी आवाम है वो ये गलत समझेंगे कि कश्मीर गलत है, इंडिया गलत नहीं है, तो फिर ये गलत ही है मूवी एक तरह से। रियलिटी के टोटली बरक्स है, हालांकि जो मुसलमान है वो ज्यादा पिस रहे हैं। हमारे भाई रोजाना के तौर पर शहीद हो रहे हैं, हम लोग उनके लिए आवाज भी उठाते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस हमारी आवाज को दबा देती हैं और हमें दुख होता है इस तरह की वीडियोस देख के। अगर देखा जाए कि पहले हमारी कहते थे कि 4th जनरेशन वॉर जो होगी, जो हमारी सोशल मीडिया के जरिए होगी, वो तो हमें पता है बहुत ज्यादा ही हो रही है, कब से ही हो रही है। और ये जो अगर इस तरह की मूवीज आ रही हैं और इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि जंग हो। अच्छा, क्या ये अल्पसंख्यक ही वजह है इस सब के पीछे? इतिहास गवाह है, बिना किसी थाली में छेद करने वालों के ऐसे मंसूबे पूरे ही नहीं हुए आज तक। चलिए फैक्ट सुनते हैं। भारत साम्राज्यवादी देश है। तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, इट्स बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पे गर्व होनी चाहिए? गर्व होना चाहिए। सेना के विशेष अधिकार के जरिए भारत लोगों को कुचल रहा है। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ सब जगह अत्याचार हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में हो या छत्तीसगढ़ में हो, एक आफ्स्पा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक ब्रह्मास्त्र है जिससे कि इंडियन नेशन स्टेट किसी न किसी तरह ऑर्डर को कायम रखता है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पर भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। मणिपुर के राजा को यानी कि हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार किया गया
और मणिपुर को मर्जर के लिए जबरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड पर बम गिराकर भारत ने उसे देश में मिला लिया है। लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया और शायद सबसे पहला one of the first acts of the independent Indian government was to actually aerially bomb Nagaland. कश्मीर पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। तो जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। ये महिला है निवेदिता मेनन, जो कि जेएनयू में सेंटर फॉर कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स और एंड पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाती हैं। अच्छा, जेएनयू में एक ये ही नहीं है, अचिन वनाइक जो कि रिटायर्ड ड्यू प्रोफेसर है, उनको भी सुनिए। You've had a struggle for independence in Nagaland, and you know what Gandhi said after independence, because of course Nagaland and that part was never part of even Hindu India, not even part of that, right? एक बार एक पत्रकार ने अरुंधति रॉय से पूछा, इज कश्मीर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? सुनिए क्या कहा उन्होंने। Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. जो शिक्षक ऐसे हों तो बच्चों से क्या आप कुछ अलग एक्सपेक्ट करेंगे? Kairana, a place in Uttar Pradesh, is becoming the next Kashmir. As the Uttar Pradesh elections approach, these kind of stories are being said again and again, and newer stories, newer fictions are being cooked up. So in Kairana, which is a place in Uttar Pradesh, there is this entire story that Muslims of that region have forced the Hindus out. So much like Kashmir, where the Kashmiri Muslims supposedly forced the Kashmiri Pandits out, whereas the real story is much more complex. Anyways, one doesn't expect complexity from all these news channels. अभी आपने देखा कि हिंदी सिनेमा की एक अदाकारा जेएनयू आई थी, कुछ नहीं बोली, नारा नहीं लगाई, मोदी जी का नाम नहीं लिया, मोटा भाई का भी नाम नहीं लिया, उनका बेटा जय शाह की भी चर्चा नहीं हुई, बीसीसीआई का सेक्रेटरी वो क्यों बन गया इस पे भी वो सवाल नहीं पूछी, कुछ नहीं बोली। वो आई, घायल विद्यार्थियों से मिल करके चुपचाप चली गई, ये कहना शुरू किया कि हम इनका फिल्म नहीं देखेंगे। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई वो किसी का नाम ही नहीं ली, किसी पार्टी का नाम नहीं ली, किसी विचारधारा का नाम नहीं ली, किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाया, तो फिल्म क्यों नहीं देखेंगे? समझिए, गलती इनकी नहीं है, क्योंकि ये तो है ही ऐसे। गलती हमारी और आपकी है। इनकी बातें गलत हो सही, पर हम में इन जैसी एकता नहीं है, यह भी एक सच है, क्योंकि सच घर घर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। मैं दोहरा रहा हूं, सिर्फ सच और कुछ नहीं। तो जानिए, समझिए, परखिए, अपनों से बात कीजिए।